हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन पीक पर है। ऐसे में हजारों पेटियां रोजाना फल मंडियों में पहुंच रही है। शुरुआती तौर पर बागवानों को बहुत बेहतर दाम मिले। इस दौरान 5,000 रुपए से अधिक कीमत पर भी सेब की पेटियां बिकी थी। लेकिन अब जैसे जैसे सीजन पीक पर पहुंचा है, उसके साथ ही सेब के दाम भी कम होने शुरू हो गए हैं। मौजूदा समय में शिमला की ढली सब्जी मंडी में हजारों पेटियां रोजाना पहुंच रही है। ऐसे में अब आमद बढ़ने के साथ सेब की पेटी के दाम भी बहुत कम हो चुके हैं। बता दें कि सेब की बड़ी पेटी में लगभग 20 किलो और छोटी पेटी में करीब 10 किलो सेब की पैकिंग होती है। शिमला की ढली सब्जी मंडी पहुंचे बागवान विकास और सुरेश ने बताया कि सेब की पेटी के दामों में अब गिरावट देखने को मिल रही है। पेटी पर करीब 400 से 800 रुपए तक कम दाम मिल रहे हैं। इसके साथ ही ढली सब्जी मंडी के दुकानदार जय कुमार ने बताया कि मौजूदा समय में मंडी में सेब की बहुत अच्छी आमद देखने को मिल रही है। अच्छी क्वालिटी के सेब को 3200 रुपए तक दाम भी मिले हैं। मेरा नाम सुरेश है और मैं कराना से आया हूँ और लेके आया हूँ। मतलब 2 दिन की अपेक्षा मार्केट तो 700-800 रुपये डाउन आई है, तो मेरा माल 250 रुपये लगा है। इससे चलो वैसे संतुष्ट है, वैसे तो आदमी संतुष्ट होता ही नहीं है, पर ये जो 2 दिन की अपेक्षा मेरा माल होता तो 3000 प्लस था। नहीं, वो तो नेचुरल सी बात है, एक पेटी के ऊपर कम से कम 750 रुपया पर ईयर खर्चा है। अब देखो आप, खाद दवाई स्प्रे पूरी साल का शेड्यूल देखो, इसमें ये चलता है। फिर देखो क्या क्या करना पड़ता है, लेबर का खर्चा देखो, गाड़ी का खर्चा देखो। मतलब ड्रॉट का बहुत बड़ा भारी असर पड़ा है, जो कम से कम कुछ नहीं तो 2 महीने का ड्रॉट पड़ा है। उससे हमारा बहुत ही से स्ट्रेस पे आ गया है। उससे जो है साइज़ भी नहीं बन पा रहा है, बारिशें बहुत लेट हुई है, इससे जो है इससे के लिए बहुत फर्क पड़ा है। वो तो अच्छी बात है, अनुकूल महसूस नहीं चल रहा है। सर्दी बरस नहीं रही है, सर्दी बर्फ की तो मतलब नेचुरल सी बात है कि चिली ओवर सेब के पूरे थे, तो सेब के लिए सर्दी बरसना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम विकास है और मैं बेसिकली कोटखाई क्षेत्र से रहने वाला हूँ। मैं आज मंडी में रॉयल सेब लेके आया था और जैसा कि आज देखने में मिला है कि जो आढ़ती लोग कह रहे हैं कि 300-400 रुपये का इसमें फ्लक्चुएशन है, नीचे गिरे हैं दाम। जहाँ तक अदर मंडी की बात करें, जहाँ पर बड़ी मंडियाँ हैं, तो ये जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मंडी ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारण क्या इस पर नैक्सिस है, इस पर मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आज बाज़ार में जो हमारे बागवान लोग आए हैं, उनको 400 रुपये कम दाम मिल रहे हैं। देखिए, यूनिवर्सल कार्टन का फैसला, कोई ना चीज़ें इंप्लीमेंट होने में समय लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी इसमें दिक्कत आई। जो 12 नंबर 13 नंबर का जो उसमें प्रोसेस था पेटियों के अंदर, उसको समझने में ग्रेडिंग करने वालों को भी, पैकिंग करने वालों को थोड़ी दिक्कत रही। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, तो यूनिवर्सल कार्टन में जो एप्पल आ रहा है उसके दाम अच्छे मिल रहे हैं, है ना। और दूसरा, इसके हिसाब से जो फ्लक्चुएशन होता है वो बाज़ार के अंदर होता है, तो यहाँ मार्केट कभी कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से स्टेबल नहीं रहती है, कभी बाज़ार को उठ जाती है, कभी गिर जाता है। उसका बेसिक कॉज क्या है वो कहना मुश्किल है कि आगे क्या माल की खपत है या नहीं। अभी तो स्टार्टिंग का ही सीज़न है, अभी तो कोई सेब का बहुत ज़्यादा नहीं आया है। फिर भी एक दिन में 400-500 रुपये का जो फ्लक्चुएशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस पर सोचने की ज़रूरत है। आढ़ती भाइयों को भी सोचने की ज़रूरत है कि ये इतना फ्लक्चुएशन लदानी क्यों इस माल पे ला रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मेहनत का सवाल है, तो कोई भी चीज़ में मेहनत बड़ी इन्वॉल्व रहती है, और मेहनत में कोई बाहरी श्रम नहीं होता है, अपना पर्सनल जो श्रम लगता है, आदमी का खुद का श्रम होता है, जो मैनुअली और लेबर्स की जाती है उनका श्रम लगता है। और एक जैसे बच्चे की तरह पेड़ को बचाना होता है, उसकी जड़ों को बचाना होता है, उस पर आपके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको देना होता है, समय पे पत्तियों को, टहनियों का ध्यान रखना पड़ता है। और इसके साथ आपको जो क्लाइमेटिकली जो नुकसान होता है, किसी का अगर हेल स्टोन आ गया तो उसके बचाव के लिए बहुत सी आपको मेलिंग की स्प्रे करनी पड़ती है ना। बहुत से अगर कलर को लाने के लिए या सेब को बचाने के लिए मल्टी जो कॉजेज बीमारियाँ रहती क्लाइमेटिकली, उनको बचाने के लिए आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। वो दवाइयों का प्रोसेस होता है, और कई बार उन दवाइयों के प्रोसेस में जाते जाते आदमी को इतना खर्च करना पड़ता है कि जो एक रोज़गार से जुड़ा हुआ, इसको मानते हैं इसको सेब को, लेकिन कई बार ऐसा होता है एट पार ही बागवान कर पाता है, पैसा नहीं कमा पाता। नमस्कार, मैं जय कुमार दिल्ली मंडी से। आज सेब की अराइवल काफ़ी अच्छी है और अच्छे माल 3031 रुपये तक हमारे पास 3200 भी एक लॉट हुआ है। चाड़का थ्रोला से मार्का आया था, तो बहुत अच्छा माल था जो 3200 रुपये बिका। हर तरह का सेब आ रहा है, अभी स्पर भी है, रॉयल है, बाकी रेड गोल्डन सब वैरायटी अब चली हुई है। बिल्कुल 400-500 रुपये, अच्छे माल तो खैर 200 रुपये 300 रुपये डाउन हुए हैं।
या जो हल्के माल है उसमें ज़्यादा गिरावट हुई है, क्योंकि अब अराइवल जैसे बढ़ रही है, हर मंडियों में भरपूर अराइवल हो रही है। जहाँ पर जितनी डिमांड है, अभी डिमांडें जब पूरी हो रही है तो थोड़ा बहुत तो डाउनफॉल आता है हर साल। मंडी में अगर मैं दिल्ली मंडी की बात करूँ तो मेरे हिसाब से 30-40 हज़ार बॉक्स जो है डेली का है। ऑल ओवर इंडिया जा रहा है। मैक्सिमम जो अच्छे माल है वो सूरत वाले, बॉम्बे वाले, पुणे वाले छोड़ ही नहीं रहे, अच्छे दाम दे रहे हैं किसानों को। और यूपी बिहार हर जगह जा रहा है। जहाँ पिछले साल के मुकाबले में तो इस बार अराइवल अच्छी है। पिछले साल थोड़ा सा जो कुछ लोग सस्पेंस में हो गए, कुछ तोल के बेच रहे थे, कुछ ऐसे बेच रहे थे, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई शुरू में, इस वजह से भी बाहर की मंडियों में बहुत माल गया। लेकिन इस साल अच्छा किसानों को रिस्पॉन्ड मिल रहा है, तो इस वजह से माल इन्हीं मंडियों में ज़्यादा आ रहा है, बाहर की मंडियों में इतना माल नहीं जा रहा है। क्वालिटी फिलहाल मैक्सिमम तो अच्छी क्वालिटी का ही आ रहा है। कोई समझो बीच में वो हल्का भी लगा रहे हैं, लेकिन हम उनको बोलते हैं कि जब आपका माल अच्छा बिक रहा है, 100 से ऊपर जब माल बिकना शुरू हो गया, 100 से ऊपर का ही पैसा सबको मिल रहा है, 120, 30, 40, 50 रुपये किलो तक बिक रहा है, तो अच्छा कार्टन लगाएं, अच्छी पैकिंग करें। और जो किसान बिल्कुल अच्छी पैकिंग कर रहा है, लो ग्रेड नहीं भरा, उसको अच्छे दाम मिल रहे हैं।